हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में सब अच्छा कर रहे होंगे। मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी और फिर मैंने अपना पानी गर्म किया और पिया। मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती हूँ क्योंकि मैं लेट नाइट तक स्टडी करती हूँ। पानी पीकर फिर मैंने करंट अफेयर पढ़ा। ब्रेकफास्ट में मैं दलिया बना रही हूँ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बनाने में भी बहुत कम समय लगता है और आसानी से बन जाता है। मैंने दलिया बनाया और उसके बाद फिर घर की भी कुछ साफ़ सफाई की और फिर आज का स्टडी प्लान सेट किया और उसके बाद फिर मैं चाय बनाने लगी। ठंडी के मौसम में चाय पीना मुझे बहुत पसंद है और किस किस को चाय पीना पसंद है। मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गई और उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री का रिवीजन किया और आर्ट एंड कल्चर का नोट्स बनाई। उसके बाद मैंने जनरल हिंदी पढ़ा और फिर मैं अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने लगी जो कि मुझे लाइब्रेरी में लेके जाना रहता है। मेरा लाइब्रेरी का टाइमिंग 9 से 4 बजे तक है। मुझे लाइब्रेरी में कितने टाइम पे क्या पढ़ना है ये मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ और फिर मैं लगन से लगकर अपना समय यूटिलाइज़ करती हूँ। 8:30 बज चुके हैं, मुझे लेट हो रहा है। मैं यहाँ से निकलने के बाद मंदिर जाऊँगी, भोलेनाथ जी के दर्शन करूँगी, उसके बाद फिर लाइब्रेरी के लिए निकलूँगी। भोलेनाथ जी में मेरी बहुत आस्था है और उनसे मुझे बहुत लगाव है। मेरे जीवन में जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और फिर मैं घर से निकल गई और भोलेनाथ जी के दर्शन की। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। अब मैं लाइब्रेरी के लिए निकल चुकी हूँ और पहुँचने ही वाली हूँ। आप सब गेस करके बताइए कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं लाइब्रेरी पहुँच गई। फिर मैंने पढ़ाई शुरू किया, करंट अफेयर रिवीजन किया और फिर उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा। इस समय मैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर और आर्ट एंड कल्चर लेकर पढ़ रही हूँ। मैंने अपना डेली शेड्यूल कंप्लीट किया और घर की तरफ निकल पड़ी। फिर रात में मैंने सब्जियाँ खरीदी और घर आ गई। फिर घर आकर कुछ देर आराम की, चाय बनाई पी और फिर से मैंने स्टडी स्टार्ट कर दिया। मैंने आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन किया। उसके बाद मैं कुछ काम करने लगी। आज मैं डिनर में मेथी के पराठे बनाऊंगी, इसलिए मेथी वगैरह साफ़ करके तैयारी करने लगी। मेथी को पराठे बनाने से 1 घंटे पहले अगर धुलकर सुखाकर उसको रख दिया जाए तो मेथी में इतना कड़वाहट नहीं रहता है और पराठा बहुत टेस्टी बनता है। इसलिए मैं 1 घंटे पहले इसको काट के सुखा के रख देती हूँ, उसके बाद फिर बनाती हूँ। मैंने मेथी साफ़ कर लिया और उसके बाद घर के कुछ और काम किए और फिर उसके बाद मैं किचन में गई, आटा गूँथी और उसके बाद फिर मैं पराठे बनाने लगी। मेथी के पराठे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए अक्सर मैं इसे बनाया करती हूँ। ये बनाने में भी आसान रहता है, हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है और बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। स्टूडेंट्स लाइफ इतना बिजी होता है कि अगर हम बहुत कुछ करना भी चाहें तो हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है कि हम सब कुछ अपने हिसाब से कर पाएँ। इसलिए समय को ध्यान रखते हुए हमें सब काम करना पड़ता है। डिनर रेडी हो गया। मेथी के पराठे, टमाटर की चटनी और चाय, जो कि मुझे खाने में बहुत बहुत पसंद है। मैं खाई पी और फिर मैंने कुछ देर स्टडी किया और उसके बाद पढ़ाई करते करते 12 बज गए। फिर मैं सोने चली गई। हर हर महादेव। गुड नाइट।